अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइक अहमद और CSS के ट्यूटोरियल की एक और नई क्लास में आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। तो यार आज के इस लेक्चर में जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है एट्रीब्यूट एंड चाइल्ड सूडो सेलेक्टर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में लेक्चर जो 15 था उसमें हमने सेलेक्टर्स को देखा था जो कि थोड़े एडवांस किस्म के हमने देखे थे कि एडवांस सेलेक्टर्स को हम किस तरह से अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में हम एट्रीब्यूट एंड चाइल्ड सूडो सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ज़्यादा ये वाला भी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार यहाँ पे मैं div डॉट कंटेनर को बनाना चाहूँगा और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ और इसके अंदर मैं बनाना चाहूँगा फॉर्म को। और फॉर्म एक्शन हमेशा एम्प्टी हम रखते हैं तो इसको एक्शन को एम्प्टी रहने देते हैं। बेसिकली एक्शन का मतलब ये होता है कि सबमिट करवा के आप किस पेज पे लेके जाना चाहते हैं। तो हमारे पास एक ही पेज है तो हम इसी पेज पे इसको रखना चाहते हैं। और ये मैं आपको HTML के ट्यूटोरियल में डिटेल से समझा चुका हूँ तो आप उस ट्यूटोरियल में जाके दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यार यहाँ पे हम कुछ इनपुट्स बना लेते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट और यहाँ पे इसके बाद हम चलते हैं आगे और यहाँ पे लिख देते हैं प्लेस होल्डर और उसके बाद एंटर करते हैं एंटर यूर नेम, एंटर यूर नेम। और यहाँ पे एंटर योर नेम मैंने लिख लिया और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको कंट्रोल D का मार लूँगा और यहाँ पे नेम की जगह मैं लिख दूँगा ईमेल। सॉरी, ईमेल के स्पेलिंग गलत हो गए, ईमेल। और उसके बाद इसको मैं कॉपी मारूंगा और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह भी इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे नंबर पे चीज़ है वो मैं लिखूँगा यहाँ पे पासवर्ड और पासवर्ड को भी मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी और जो टेक्स्ट की जगह थी इनपुट टाइप उसको भी मैं कर दूंगा पासवर्ड। उसके बाद दोबारा से एक और इनपुट यार यहाँ पे मैं बनाऊंगा और इसको यहीं पे हम वैसे ही लिख लेते हैं इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट। यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ तो टाइप बटन। तो यहाँ पे यार मैं रखूँगा सबमिट। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू बटन भी लिख सकते थे लेकिन सबमिट चलो अब हम सबका अलग अलग दे रहे हैं तो इसका भी अलग अलग देते हैं। तो यार यहाँ पे जो वैल्यू है उसके अंदर भी ओबियसली बात है मैं सबमिट लिखूंगा। और उसके बाद ये हमारे पास एक फॉर्म सा बन के आ गया है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे ये शो हुआ है और मैं क्रोम पे चलता हूँ। तो यार यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एंटर नेम, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड और सबमिट आ गया जो कि अभी कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं बैक करता हूँ और अब हम अगर इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लें तो सबसे पहले तो मैं चलता हूँ ऊपर और स्टाइल का प्लेट लगाता हूँ और उसके बाद कंटेनर को हम सबसे पहले यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो कंटेनर के लिए यार मैं क्लास को यूज़ करूँगा डॉट कंटेनर और उसके बाद सबसे पहले यार मैं क्या करूँगा कि ये जो कंटेनर है इसको हम उठा के सेंटर में लेके आएंगे और इनको अलग अलग लाइन पे करेंगे कि एक लाइन पे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसके लिए मैंने तुम लोगों को बोला था कि जो कंटेनर और इमेज होती है अगर उसको तुम लोगों ने सेंटर में लगाना हो तो सबसे पहले तो उसका डिस्प्ले तुम लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ये भी मैं डिटेल में समझा चुका हूँ इसी प्ले लिस्ट में। तो अगर तुम लोगों ने इस प्ले लिस्ट को अभी तक असेस नहीं किया तो तुम लोग इस प्ले लिस्ट को असेस कर लो क्योंकि इससे ऊपर ये जितने टॉपिक मैं अब बता रहा हूँ सारे मैं इससे ऊपर वाली वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, और यार चैनल पे अगर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कितनी सी मेहनत लगती है यार, थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो उससे दोस्ती कर लो उस बटन से और उसको बस रेड को घुमाओ और ब्लैक कर दो और उसको बस सब्सक्राइब कर दो किसी भी करके। ठीक है, उसके बाद विथ हम सेट कर देते हैं जो कि है अंदाजे से ही हम उठा लेते हैं 235 पिक्सल। अब यार ये मैंने रैंडमली उठाई है। ठीक है, कोई मैंने सोच समझ के ये नहीं उठाई, बस ज़हन में आई और मैंने उठा दी। उसके बाद क्या चीज़ होती थी, तीन चीज़ होती थी सेंटर में लाने के लिए, डिस्प्ले ब्लॉक, उसके बाद उसकी विड्थ सेट करो और उसका जो मार्जिन था उसको ऑटो कर दो। ठीक है, और अब चलते हैं तो यार ये देखो ये सेंटर में आ चुके हैं एंटर नेम, एंटर ईमेल और एंटर पासवर्ड और ये सबमिट भी आ चुका है साथ ही। ठीक है, अब इनको अगर हम थोड़ा सा और डिज़ाइन करें, सबसे पहले मैं जिसको डिज़ाइन करूँगा वो होगी इनपुट। तो इनपुट का भी सिंपली मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा इनपुट में, जो कि ये सारी इनपुट्स हैं इसमें ये सारी इनपुट्स ऐड हो जाती हैं क्योंकि मैंने ऊपर खाली इनपुट लिखा है तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करूँगा, नहीं तो सारे पे अप्लाई हो जाएगा। तो बस मैं इसका जो डिस्प्ले है उसको मैं ब्लॉक करना चाहूँगा ताकि ये जो है ये अलहदा सेपरेटली हो जाए। ठीक है, अब ये बटन भी नीचे आ गया है। ठीक है, आई होप तुम लोगों को डिस्प्ले ब्लॉक की समझ आ गई होगी। उसके बाद यार अब मैं जो डिज़ाइन करने वाला हूँ ना, अब मैं इसको थोड़ा सा ना अच्छे से यानी कि डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो अब तुम लोग ध्यान से देखना कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, इनपुट जो मैं कहता हूँ उसकी टाइप है ना, टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट। मैंने क्या लिखा है इनपुट, जो कि इनपुट यहाँ पे है और उसकी जहाँ जहाँ पे टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट है ना, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट यानी कि एक ही है हमारे पास पहली इनपुट। इसका क्या हो जाए, इसकी जो पैडिंग है सबसे पहले इसकी पैडिंग हो जाए एंटर 25 पिक्सल।
ठीक है। इसकी पैडिंग मैंने दे दी 25 पिक्सल। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या दूंगा कि इसका जो बॉर्डर है ना, BORD बॉर्डर, ये हो जाए 2 पिक्सल सॉलिड येलो कर देते हैं, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ, येलो ग्रीन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डार्क हो। तो यहाँ पे अब अगर तुम लोग देखो तो ये देखो तुम लोग, इसको पैडिंग भी मिल चुकी है और इसका जो था बॉर्डर वो भी आ चुका है और इसको अंदर से पैडिंग भी काफ़ी ज़्यादा जितनी हमने दी थी, आई थिंक 2 कुछ दी थी 25 पिक्सल, तो ये अंदर से इसको 25 पिक्सल मिल गई है। तो इस तरह से तुम इनपुट को अलग भी डिज़ाइन कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है। उसके बाद यार दूसरे नंबर पर जो चीज़ मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पर तुम लोग जस्ट इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट को नहीं डिज़ाइन कर सकते, तुम लोग यहाँ से किसी और चीज़ को भी उठा सकते हो। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि इनपुट टाइप जो है इसकी जो टेक्स्ट है, जो जिसका ईमेल है, उसको मैंने डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं जो उसकी पैडिंग है उसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकता हूँ, मैं 45 पिक्सल कर देता हूँ ताकि हमें सही नजर आए, और इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। आप तुम लोग देखो अगर तो यहाँ पे क्रोम पे, तो यार तुम लोग देखो इसकी जो पैडिंग है, इसको पैडिंग भी ज़्यादा मिली है और इसका बॉर्डर भी रेड आ चुका है। तो इस तरह से तुम अपनी मर्जी से हर इनपुट को डिज़ाइन कर सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि यार एक जैसे इनपुट का डिज़ाइन हो, तो तुम लोग सिंपली सारा डिज़ाइन ऊपर इनपुट लिख के पेस्ट कर देते हो, जितनी नीचे इनपुट्स होंगी वो सारा डिज़ाइन उन पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं नीचे। तो यार यहाँ पे नीचे जाने से पहले सबसे पहले मैं इधर फॉर्म के बाद एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे अब मान लो कि सबसे पहले मैं यहाँ पे H2 का टैग लगाना चाहूँगा, सबसे पहले तो यही करूँगा। उसके बाद ए का जो है लिंक, उसके बाद यहाँ पे इसको मैं वो भी लगा लेता हूँ लिंक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H, वो हो गया। तो यहाँ पे यार सबसे पहले मैं लिख देता हूँ google.com, GOOGLE google.com, ठीक है। google.com अगर मैं लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और लगा देता हूँ, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ये वापस से मैंने HTML वाले जो प्ले लिस्ट थी उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक क्या काम करता है। मैं दोबारा से यार तुम लोगों को बता देता हूँ, अगर किसी लिंक पे क्लिक करने से आप चाहते हो कि वो लिंक न्यू टैब पे ओपन करे, तो उसके लिए हम टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप तुम लोग देखो तो यहाँ पे कहाँ गया, फाइल सेव नहीं की मैंने, तो फाइल सेव है, आया क्यों नहीं, तो हैरी सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल, और अब आएगा ये गूगल लिखने से, और अब मैं चलता हूँ क्रोम पे। तो यार अगर अब तुम लोग देखो आ चुका है, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये न्यू टैब पे ओपन करता है। तो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक बेसिकली यही काम करता है कि वो इसको न्यू टैब पे ले जाता है, ठीक है, गूगल। तो यार अब अगर मैं इसको डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह से करूँगा, इसको डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कि ए जो है, ए के अंदर जो टारगेट है उसको डिज़ाइन करना है मैंने, TRGT टारगेट, क्योंकि टारगेट ही हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसको मैं इसलिए टारगेट लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से, और उसके बाद एंटर। अब टारगेट के अंदर यार मैं क्या डिज़ाइन कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं फॉन्ट माइनस साइज इसका डिज़ाइन करूँगा, और उसके बाद जो है वो मैं रख दूंगा इसका 35 पिक्सल। तो 35 आई थिंक थोड़ा कम रहेगा, 40 कर देते हैं। और इसका जो कलर है उसको मैं ज़रूर चेंज करूँगा ताकि हमें सही वाज़ेह नज़र आए। ओबियसली वो ब्लू था तो उसको मैं कर देता हूँ ये पिंक वाली शेड वाला, और उसको मैं सेव करता हूँ। तो आप तुम लोग देखो तो ये गूगल लिखा हुआ आ रहा है, और अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से वर्किंग होता है, और इसका तुम लोग जो साइज़ है वो भी देख सकते हो कि इंक्रीज़ हो चुका है। तो इस तरह से यार तुम किसी भी एट्रीब्यूट है जो उसको अलग से ऊपर डिज़ाइन कर सकते हो, सिंपली लिख के और उसको ऊपर एड्रेस दे के, जैसे कि मैंने लिखा कि ए उसका एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट के अंदर एक टारगेट नाम की चीज़ पड़ी है, उस पर यह स्टाइल अप्लाई हो जाए। तो उसने सिंपली ढूंढा और उसको उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, अगर यहाँ पे मैं google.com ही लिखा रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ google2 लिख देता हूँ, चलो 232 लिख देता हूँ ताकि हमें पहचान रहे, और अंडरस्कोर ब्लैंक की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर सेल्फ। अब डिज़ाइनिंग अप्लाई नहीं होगी इस वाले पे क्योंकि हमने जस्ट उस पर लिखा है। तो डिज़ाइनिंग यार इसलिए मैं तुम लोगों को बताऊं क्यों अप्लाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी टारगेट मैंने लिखा हुआ है, तो दोनों जगह पे उसने एट्रीब्यूट के अंदर फाइंड्स किया कि दोनों जगह पे जहाँ पे सेल्फ वाली है डिज़ाइनिंग वो वाली अप्लाई हो, ठीक है। अब टारगेट मैंने लिखा तो वो दोनों पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो यही वजह है कि क्या कहते हैं, तुम लोग अगर एक जैसी डिज़ाइनिंग अप्लाई करना चाहते हो तो तुम लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर अब यहाँ पे तुम लोग क्लिक करो तो ये दोनों वर्किंग एक ही कर रहे हैं, ठीक है। ये बस तुम लोगों को उसी पेज पे लेके जाएगा और वो तुम लोगों को न्यू पेज पे लेके जाएगा। तो यार यहाँ पे अगर तुम लोग डिज़ाइन थोड़ा एडवांस करना चाहते हो तो तुम आगे टारगेट को भी बता सकते हो कि यार तुम किस वाले को डिज़ाइन कर रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ कि मैं अंडरस्कोर जहाँ जिसका टारगेट इसके इक्वल है अंडरस्कोर सेल्फ वाले के, उस पर ये स्टाइल अप्लाई हो, ऊपर वाले पे ना हो। तो अब तुम लोग देखो तो ऊपर वाला वैसे ही सिंपल हो गया और नीचे वाले पे
दोबारा से स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से यार ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको तुम डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम, आई होप तुम लोगों को इस चीज़ की तो समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं मतलब कि जो हमारा एंथ ये वाला है, एंड चाइल्ड वाला, सिलेक्टर्स वाला, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करने के लिए जो है वो मैं बनाना चाहूँगा यूएल, और यहाँ पे यूएल में एंटर करूँगा, और उसके बाद एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगा li, और उसके बाद जो क्लास है वो मैं देना चाहूँगा एटम, और li क्लास एटम, और उसके बाद जो इसकी id है, सॉरी यहाँ पे इस तरह नहीं लिखना था, यहाँ पे जस्ट लिखूँगा एटम, और उसके बाद जो हैश id है एटम, और उसके बाद डॉलर डालना चाहूँगा मैं, और उसके बाद एटम डॉलर, और उसके बाद स्टार, और उसके बाद मैं कितनी डालना चाहता हूँ यहाँ पे 10 कर देते हैं, और उसके बाद एंटर। सॉरी क्या हुआ, वर्किंग क्यों नहीं किया, दोबारा से यहाँ करते हैं li डॉट एटम, उसके बाद हैश एटम डॉलर, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये वर्किंग नहीं कर रहा, पता नहीं क्या मसला हो रहा है इसको। अब तो यहाँ पे यार हम वैसे ही लिख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो li डालते हैं, और यहाँ पे जो क्लास है इसको मैं डाल देता हूँ एटम, और तो li है, इसके अंदर हम क्लास जो यूज़ करेंगे वो करेंगे एटम। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको हम यूज़ डिलीट हो जा, और यहाँ पे तो यहाँ पे यार अब क्लास जो है उसको मैं एटम यूज़ करने वाला हूँ, क्लास इज़ इक्वल टू एटम, और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं लिखने वाला हूँ id यार एक जब काम ख़राब होने लगे ना तो हर चीज़ स्लो होने लग जाती है, एटम 1, और यहाँ पे सेम चीज़ मैं कॉपी मारूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। अब ये मैं बना लेता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने बहुत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेंज करता हूँ 2 पे, इसको उठा के मैं पेस्ट करता हूँ इधर, 3 कॉपी पेस्ट। तो ये यार सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है वो यही वाली चीज़ें लेती हैं, 4, उसके बाद अगेन से 5। तो यार मैं जल्दी जल्दी पहले ये कर लूँ फिर तुम लोगों को मिलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 6, 7, थोड़ा सा रह गया अब तो भाई, अब यहीं पे 8 लिख देते हैं, 8 और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 डाल देते हैं बस 10। तो यार यहाँ पे मैंने क्या किया कि li इसके अंदर 4 वो बना लिए, एटम 10 सॉरी बना लिए, सबको क्लास एक ही दी है और id उनको डिफरेंट दी है क्योंकि id होती है डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर अब तुम लोग जाओ तो इस तरह से हमारे पास बन के कुछ आ गया, एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे अब मैं ऊपर जाता हूँ, सबसे पहले हम अपने सूडो सिलेक्टर्स को स्टार्ट करते हैं बनाना। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यार जो सूडो सिलेक्टर्स थे उनमें से सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ li, जो li है क्योंकि हमने li के अंदर सारे वो एटम्स बनाए हैं, और उसके बाद मैं शिफ्ट दबाता हूँ, शिफ्ट दबा के सेमी कॉलम, उसके बाद मैं लिखता हूँ एंड चाइल्ड, जिसको मैं यहाँ पे स्पेस डाल लूँ, ठीक है, एंड चाइल्ड, ठीक है। उससे मैंने क्या बताया कि जो li के अंदर एटम पड़े हैं उसके अंदर जो पड़ा है चाइल्ड जो उसका है li के अंदर ही सारे हैं, तो li का जो चाइल्ड है उसके अंदर जो तीसरे नंबर पे पड़ा है, ठीक है, चौथे नंबर वाला कर लेते हैं, उसको तुम लोग कर दो यहाँ पे मैं करता हूँ उसको, तुम लोग यार उसका जो कलर है ना उसको तुम लोग कर दो रेड, सॉरी COLR, कलर जो है वो तुम लोग कर दो येलो, रेड कर देते हैं। अगर आप तुम लोग देखो तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर वाला है उस पर ये चीज़ अप्लाई हो जानी चाहिए चौथे नंबर वाले पे, तो ये आई थिंक डोंट नो कि क्यों नहीं हुई। तो यहाँ पे यार दोबारा से हम गलती देखते हैं, तो गलती यहाँ पे ये निकल के आती है कि हमने 2 सेमी कॉलम्स डाल दिए हैं
जो आपके यहाँ पे एक सेमी कॉलम यूज़ होना है। अभी भी गलती आ रही है तो अभी भी देख लेते हैं क्या। अब ये येलो हुआ है, मतलब सही अब चलेगा। तो यार अब अगर तुम लोग देखो तो चौथे नंबर वाला जो था वो रेड हो चुका है, ठीक है। एंड चाइल्ड एटम, क्योंकि मैंने उसे बताया कि LI जो है उसका जो चौथे नंबर वाला चाइल्ड है उसका कलर को रेड कर दो। अगर सेम चीज़ यहाँ पे मैं करता हूँ कि जो LI चाइल्ड है इसके अंदर अगर मैं लिख देता हूँ कि यार जो 2n+ वाले हैं, 2n+2 वाले, ठीक है, 2n+2, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप तुम लोग देखना क्या होगा। अब क्या हुआ है कि उसने पहले नंबर वाले को छोड़ दिया है और जितने दूसरे नंबर पे थे उन सब को उसने कर दिया है डिज़ाइन। एक छोड़ के जो दूसरे नंबर वाला था उन सब को उसने क्या कर दिया, डिज़ाइन। और अगर यहाँ पे मैं 2n+2 करके 0 कर देता हूँ और यहाँ पे फाइल को सेव करता हूँ तो यहाँ पे तुम लोग देखो कि उसने सेम वही काम रहने दिया है, ठीक है, जो कि पहले था 2n+0, ठीक है। तो अभी भी देखो वैसा का वैसा ही है, चाहे रिफ्रेश कर लो तो वैसे का वैसा ही है। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पे तुम लोग 0 लिखो या 2 लिखो तो बात एक ही है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई उसको 2 तक ही करेगा, ठीक है। उसके बाद यार यहाँ पे अगर मैं दोबारा से अगेन से इसको करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं लिख देता हूँ, अगर तुम लोग इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते 2n+ वाले में, तो तुम लोग यहाँ पे सिंपली इवन आर्ट से भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर तुम लोग यहाँ पे इवन लिखते हो और इसका येलो कलर कर देते हो तो अगर आप तुम लोग देखो तो यहाँ पे इवन जितने थे उनका येलो इसलिए अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये यहाँ पे एक तो स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर सेव करके चलाता हूँ तो अब तुम लोग देखो यार जितने इवन थे वो येलो हो चुके हैं और ये नज़र भी शायद सही से नहीं आ रहे। और उसके बाद अगर सेम चीज़ मैं इसको करता हूँ Ctrl+D कि अगर तुम मैथ वाले चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो तुम इवन ऑर्डर लिखो तो ये तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर मैंने लिख दिया है, ऑड के क्या अच्छा यही होते हैं, ठीक है। ऑड के होते क्या है भाई, इवन, इवन, ऑड, ORD। तो यार कहने का मतलब ये है कि तुम लोग ना इधर इवन भी लिख सकते हो और ऑड। अब मेरा दिमाग इस तरह वो हो चुका है कि मुझे ऑड के भी स्पेलिंग भूल गए हैं, ऑड। तो ये हो जाता है यार बाद दफ़ा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। तो हाय ORD, ऑड, इवन, ऑड, पता नहीं क्या होता है अभी। नो यार यहाँ पे लिख के देख लेते हैं, नहीं तो तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना यार, क्या जाता है तुम लोगों का, इतना तो कर ही लोगे। तो बस यार मैं अब इसको छोड़ रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ मुझे दिमाग को भूल गया है। तो ये बाज़ दफ़ा हो जाता है, टेंशन की बात नहीं है ज़्यादा लेने की। तो यार यहाँ पे भी हमने पढ़ा कि इनपुट को तुम लोग किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे अगर तुम लोग nth चाइल्ड और nth मतलब के इवन आर्ट वगैरह को यूज़ कर सकते हो, जो कि अभी मुझे हाँ याद आ गई, स्पेलिंग याद आ गई, स्पेलिंग याद आ गई, आर्ट, शुक्र। तो अगर आप तुम लोग यहाँ पे देखो तो ये भी येलो हो गया क्योंकि मैंने इसको भी येलो ही कलर दिया हुआ है। अगर इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और अब अगर तुम लोग देखो तो ये देखो जो ऑड वाले थे वो ग्रीन हो चुके हैं और जो इवन वाले थे वो येलो हो चुके हैं। देखो मुझे स्पेलिंग भी याद आ गए क्योंकि अल्लाह चाह रहा था कि मैं तुम लोगों को पूरी वीडियो ये बताऊँ। तो यार आई होप तुम लोगों को इनकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी और इनकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर यार अब मेरी मेहनत और मेरे भूलने पर थोड़ा सा भी प्यार आया हो तो लाइक को दबा दो और जो सब्सक्राइब तुम लोगों के नीचे रेड हुआ है यार उसको भी ग्रीन कर दो अगर थोड़ी सी मेहनत पे प्यार आया मेरी। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।